6,550 निर्दोष लोगों की जानें गई। ये जिम्मेदारी कौन ले रहा है? 4 वर्षों में महिलाओं के ऊपर 1,61,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 27,000 से ज्यादा बहन बेटियों के ऊपर दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज हुए। ये दुष्कर्म की सरकार हो रही, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यानी गृह मंत्री कौन? खुद मुख्यमंत्री जी के हाथ में। उदयपुर में करियालाल की हत्या हुई, सर तन से जुदा के नारे लगे, आतंकवादी आ रहे हैं, लोगों को मार करके जा रहे हैं, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। पुलिस के अंदर शिकायत करता है, कोई सुनने वाला नहीं है। अलवर के अंदर किसान चिरंजी लाल को समुदाय विशेष के लोगों ने पीट पीट करके मार डाला, कोई कार्रवाई नहीं। भीलवाड़ा के अंदर आदर्श तापड़िया की हत्या की गई। चित्तौड़ में रतनलाल सोनी की हत्या हुई। राजधानी में महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। प्रदेश में रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगाने का कोई पाप किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस ने कुख्यात संगठन PFI, पॉपुलर ऑफ इंडिया, उसको परमिशन देकर के वो कोटा के अंदर जुलूस निकालने का इजाजत देने का काम किसी ने किया? ये आपने किया। भरतपुर के अंदर कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली को खनन माफियाओं ने कब्जे में ले लिया। पूज्य संत विजयदास जी ने आमरण अनशन किया, उनको आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की। सालासर दरबार में बुलडोजर से भगवान राम के परिवार को धसाया गया। अलवर के राजगढ़ में ड्रिलिंग मशीन से शिवलिंग को हटाया गया। कटुबर में गौशाला पर बुलडोजर चलाने का पाप का काम आपने किया। आपका अध्यक्ष था बीजेपी का, आप किसका नाम ले रहे हो? तो शिवलिंग हटाने का जो काम हुआ उसमें सरकार आपकी है, इनके अध्यक्ष ने हटवाया था, लेकिन सरकार पूरा पढ़ के तो आए। कम से कम दो दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्याएं की गई। प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक तनाव की आग लगाने का काम कभी होता है तो कांग्रेस के राज में होता है। प्रदेश के अंदर सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर पिपाड़ शहर में बाराफात के जुलूस के अंदर बेखूब रूप से तन सर से जुदा का नारे लगे। दंगाइयों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार ने नहीं की। अलवर के थाना गाजी में एक महिला की उसके पति के सामने गैंग रेप हुआ, वीडियो वायरल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की कानून व्यवस्था के हालचाल क्या है। महिला दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1, दलितों पर अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में राजस्थान का नंबर 1, बिजली की कीमतों में नंबर 1, डीजल पेट्रोल की कीमतों में नंबर 1, परीक्षा में पेपर लीक करने का काम नंबर 1, 16 बार परीक्षा होती है। बेरोजगार अब युवा पर देख रहा है कि ये कांग्रेस की सरकार हमको रोजगार देगी। 17 बार परीक्षा होती है, 17 बार पेपर लीक होता है। 2 मिनट में अपनी बात नौजवान, अभी तो 2 मिनट हुए। वरिष्ठ अध्यापक का पेपर 29 तारीख को वापिस हो गया, इनको पता ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तथ्यात्मक बोले, आज ही प्रिविलेज है, बिना तथ्यों नहीं बोल रहे हैं। आंकड़े कहाँ से लाए? ये समय बढ़ रहा है बिना बिजली की व्यवस्था अभी तक सर 4 मिनट हुए हैं। मान्य सदस्य सभापति महोदय 4 मिनट हुए, कृपा रखिए मेरे पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिजली की व्यवस्था क्या है? कर्ज माफी के लिए आपने कहा था संपूर्ण कर्ज माफी, कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की, कुछ नहीं हुआ। बिजली के लिए आपने कहा किसानों को 8 घंटे दिन में बिजली मिलेगी, रात को बिजली मिल रही है। ऊर्जा मंत्री जी, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं कि किसानों को रात को बिजली मत दो। किसानों की हाय वो अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, और अन्न पैदा नहीं करेगा वो तो हवा खानी पड़ेगी। याद रख लेना, भूखे मरना पड़ेगा सबको। हम शहर में जरूर रहते हैं, लेकिन पैदा वो करता है, अन्न पैदा करता है, उसको रात को आप खड़े कर रहे हो। मेरा एक निवेदन है, आप और हम सब एक बिरादरी के लोग हैं, इस सदन में आते हैं, हम सबको किसान के साथ रात को खड़ा रहना चाहिए। हमारा सेक्रेटरी, हमारा MD, हमारा CMD, हमारा चेयरमैन और विधायक और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, मंत्रिमंडल है, विधायक हैं, उन सबको एक बार काश्तकारों के साथ रात को किस प्रकार से कड़ाके की सर्दी में पिलाई करता है वहां खड़ा रखो।
आप भी खड़े रहो, हम भी खड़े रहेंगे, तब जाकर उस किसान की पीड़ा यहाँ पर कही जा सकती है, वरना नहीं कही जा सकती है। मेरा निवेदन है, बिजली के बिलों में करंट आता है, 7-7 बार आपने बिजली के बिल बढ़ा दिए। वीसीआर, झूठे वीसीआर भरे जा रहे हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख के वीसीआर भरे जा रहे हैं। जब खाना खाता है आदमी, किसान घर आता है, उस समय बिजली के तारों में लाइट नहीं है। मेरा निवेदन है, चित्तौड़ जिले के अंदर 400 केवी का बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण रात को बिजली दी जा रही है। आपने वो ट्रांसफार्मर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। 2 मिनट में समाप्त करें। 2 मिनट में 2 मिनट खाली एक मिनट और करना चाहता हूँ। एक सर 8 मिनट हुए सर, मैं ध्यान रख रहा हूँ पूरा। 8 मिनट हुए। 8 मिनट ही दिए गए आपको बिजली। हाँ, 2 माननीय सदस्य, हाथ जोड़ा आपके सचेतक की तरफ से 8 मिनट दिए गए। प्लीज सेवक विराज आप, प्लीज विराज आप, अंकित नहीं होगा। शीत लहर के कारण फसल। सभापति महोदय, शिवाराम जैन। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अभिभाषण में 281 जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन पर प्रकाश डाला, और आपके सामने ये जो सारा आप देख रहे हैं, अभी उस पर चर्चा भी हो रही थी। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पिछले 4 वर्षों में ऐसा कोई न तो वर्ग पीछे छोड़ा, न किसी योजना कोई ऐसी छोड़ी जो आम गरीब किसान, उद्योग, व्यापारी, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने शानदार योजनाएं इस 4 साल के कार्यकाल में शुरू की। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि 4 साल में 2 साल तो कोविड के अंदर कोविड की जो महामारी में बचने के उपाय में लगे, पीछे 2 साल बचे, और उसमें भी हालत सरकार की रही, आर्थिक मंदी, उद्योग इंडस्ट्रीज बंद, सारे कारखाने बंद, मजदूर वगैरह सारे दुखी। उसके बावजूद जो ये शानदार बजट दिए और शानदार योजनाएं शुरू की, अब ये भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बजट के बारे में तो कोई बोल नहीं रहे हैं। कोई कभी केंद्र की बात करें, कोई कहाँ की बात करें। बजट के अंदर जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हो कि आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके ये चिरंजीवी योजना मुफ्त दवाई है, आपके लोगों को नहीं मिल रही है क्या? आपको पता नहीं है 15 साल पहले इलाज करने के लिए क्या हालत होती थी, किस तरह से लोगों को इलाज करने के लिए कैसे पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, वो आप देखो, वो आप भूल गए। पता ही नहीं है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दवा को शुरू किया। राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर सराहा गया इस योजना को। तो आप कुछ तो अच्छा काम है, उसको प्रशंसा करना भी सीखो, कहना भी सीखो। आज शिक्षा की बात करो, एक साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 5000, जिसमें 3834 तो सेकेंडरी से सीनियर माध्यमिक। और अब आप सुन लो, 5000 में आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी नहीं हुई क्या? उसमें कोई भेदभाव किया क्या? सभी के लिए नहीं किया क्या? हम भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव आप कर रहे हो और आप उसके लिए बोल नहीं रहे हो। इतनी स्कूलें अंग्रेजी